नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। अभी हम पहुंचे हैं केशवपुरम में, जहां से योगेश वर्मा जी को बीजेपी से टिकट मिली है और ये फिर से चुनाव लड़ेंगे। और इसी सिलसिले में हम इनसे बात करेंगे और इनसे ही जानेंगे पूरी जानकारी। सर, सबसे पहले तो आपको टिकट मिली, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सर, किस तरह से इस बार आप देख रहे हैं चुनाव को? देखिए, चुनाव के अंदर आज हम निकले हैं तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आए हैं। 5 वर्षों के अंदर शीर्ष नेतृत्व ने मुझे विभिन्न पद दिए और मैंने अपने क्षेत्र की क्या पूरी दिल्ली की सेवा की है। और आज मैं कहना चाहता हूं, अपने क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर मैंने अपने क्षेत्र के अंदर पूरा विकास किया। आपने देखा कि कूड़े के कितने पहाड़ थे यहाँ पर कंपैक्टर की कमी थी, तो हमने यहाँ पर 4 कंपैक्टर लगाए, जो कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सबसे बड़ा ऐसा क्षेत्र था जिसके अंदर हमने कंपैक्टर लगाए थे। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे, जिस प्रकार से दूधिया लाइटें आज जगमगा रही हैं, तो ये नॉर्थ दिल्ली की नगर निगम की ही एक देन थी, जिसके कारण आज हम सबको जो है आज इतनी बड़ी जो सुविधा प्रदान कर सके। आपने देखा होगा कि यहाँ पर कितने प्रत्येक पार्क है जिसके अंदर हमने झूले लगाए, जिम लगाए, हमने क्षेत्र का विकास किया। अपने क्षेत्र के अंदर आपने देखा कि शौचालयों का निर्माण जिस प्रकार से किया। तो ये ज़िंदगी की जो होती है मूलभूत सुविधाएं होती हैं, उसको हमने ध्यान में रखकर हमने अपने क्षेत्र के अंदर कार्य किया है। मैं इसमें एक बात ज़रूर जोड़ना चाहता हूँ कि आज अगर मैं निकला हूँ तो रिपोर्ट कार्ड लेकर निकला हूं। तो आप लोग भी मीडिया के लोग हैं, आप एक बारी मेरे प्रतिद्वंदी से जाके पूछिएगा कि आप अपना भी रिपोर्ट कार्ड दीजिए। अगर वो 1 करोड़ रुपए भी काम गिनवा देगा तो मैं आपकी बात को मान जाऊंगा, हार मान लूंगा, क्योंकि वो क्षेत्र में निकला नहीं है। उसने क्षेत्र के अंदर उगाही का काम किया है। कूड़े के पहाड़ की बात करती है अरविंद केजरीवाल। मैं अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूँ, एक बार मेरे इंडस्ट्रियल एरिया में जाके देखो, कितनी नर्क की जिंदगी उन्होंने वहाँ के लोगों के लिए बना रखी है। जगह जगह कूड़े के पहाड़ बना रखे हैं। उसने क्षेत्र के अंदर कभी निकल कर नहीं देखा। मेरे जो झुग्गी झोपड़ी के जो भाई हैं, उनका जीवन उन्होंने नर्क बना रखा है। वहाँ पर लाइट के नाम पर बिल्कुल जीरो है, रात को वहाँ पर चोरियाँ होती हैं। तो ये सब किस लिए? ये जिम्मेवारी होती है जो नगर निगम का उनका जनप्रतिनिधि होता है, लेकिन वो वहाँ पर फेल हुआ है। फेल होने के बाद आज वो सोचता है कि मैं पैसे के दम पर अपनी जो है सीट यहाँ पे जीत कर आऊँगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, बड़े शर्म का एक जो बयान उन्होंने दिया है, उसने कहा है कि मैंने पैसे के दम पर वजीरपुर की झुग्गियाँ जीती हैं और जो केशवपुरम क्षेत्र है ये थोड़ा मॉडिफाइड झुग्गी है। शर्म आनी चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधि को, जो केशवपुरम जैसी जनता को, जो एक स्वाभिमानी जनता है, उसको ये मॉडिफाइड झुग्गी बोलता है। शर्म के नाम पर मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। पैसे के दम पर आप, पैसा हो सकता है, सब कुछ होगा, कुछ हो सकता है, लेकिन आप पैसे के दम पर मेरे केशवपुरम की जनता को नहीं जीत सकते हैं। सर, अभी कौन कौन से ऐसे कार्य रह गए हैं जो आप जीतने के बाद उसे करना चाहेंगे? देखिए, मैंने यहाँ पर ढलाव मुक्त जो कर दिया है। जो हमारे विकास कार्य हैं, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निगम के पास जो कार्य होते हैं वो हमारे पास सफाई का काम है, सड़कों का निर्माण का काम है, इसी प्रकार से पार्कों के निर्माण का काम है। ये निरंतर प्रक्रिया और निरंतर अगर हम जागते रहेंगे तो हम अपने क्षेत्र के अंदर काम कर सकेंगे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज निगम विकट परिस्थितियों में था, लेकिन उसके बावजूद मैंने यहाँ पर 12.5 करोड़ रुपए के काम अपने जो सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी के माध्यम से और निगम से फंड लाकर अपने क्षेत्र के अंदर विकास कार्य करवाए हैं। और मैं विकास कार्य जो भी करवाता था अपने क्षेत्र की जनता से पूछ कर करवाता था। उनकी जो ज़रूरतें होती थी सबसे पहले उनके बीच में जाता था, उन्हीं की बातों को करता था। जो ढलाव मैंने बंद करवाए, उस ढलावों को मैंने अपने अग्रवाल समाज को दिया, वो ताकि वहाँ पर जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, वो वहाँ जाकर मनोरंजन कर सके। क्योंकि केशवपुरम जो है, क्योंकि फ्लैटों के अंदर जगह नहीं होती बैठने की, तो उसके लिए हमें मनोरंजन के स्थान चाहिए, बैठने के स्थान चाहिए। अगर वो बाहर कहीं जाते हैं तो उनको खर्च करना पड़ता है। तो इस प्रकार के स्थान उपलब्ध कराने से उन लोगों को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। इसी प्रकार से मैंने वजीरपुर गांव के अंदर आपने देखा होगा, एक मैंने ढलाव घर बंद किया, तो वो मैंने सीनियर सिटीजन्स को दे दिया। तो ये मेरी एक सोच थी कि मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए, चाहे युवा हो चाहे वो वरिष्ठ हो, उन सब के लिए कहीं ना कहीं पर काम करा। और मैं प्रतिदिन अपने क्षेत्र के अंदर राउंड लेकर जनता के बीच में रहता था। और आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से जनता का मुझे प्यार मिल रहा है। और आने वाले दिनों के अंदर हम भारी बहुमत से यहाँ पर मेरे इस क्षेत्र की जनता जिताने वाली है।
तो सर इस बार मतलब आपके साथ जनता पूरी तरह से समर्थन दे रही है। देखिए, आप देख रहे हैं जनता किस प्रकार से इस क्षेत्र के लोग लगे हुए हैं। तो आज आपको ये दिखा रहा है कि जो जोश है, ये जोश हर व्यक्ति जब योगेश वर्मा बनकर लड़ेगा तो आपको आने वाले दिनों के अंदर दिखेगा कि हम यहाँ पर विपक्ष की जमानत जब्त करवाएंगे। हम अग्रवाल समाज केशवपुरम से बोल रहे हैं। मैं वहाँ प्रेसिडेंट था, हमारे जनरल सेक्रेटरी JK गुप्ता जी थे, उन्होंने जगह दी और अभी एक योगेश जी के सौजन्य से वहाँ पर एक शेड डालने का प्रोग्राम था, परंतु विधायक जी ने वहाँ पर तोड़ दिया, हमारा शेड तोड़ दिया, हमारी वो जगह को तोड़ दिया है। अब अग्रवाल समाज पूरा इनके खिलाफ है, उसकी बहुत ही बतरसना करता है और ऐसे कैंडिडेट को हम अपने क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। ये आपका अपना वो MLA बना, एक राउंड केशवपुरम का नहीं है, 1 रुपए का काम नहीं किया। मन जीता है केशवपुरम का और दोबारा जीत कर आएंगे जी। और उसने बोला ये जगह PWD की है, हमारा 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान कर दिया MLA राजेश गुप्ता ने, हमारा सब तोड़ दिया, वहाँ पर हमारा शेड तोड़ दिया जी। तो हम ऐसे आप कैंडिडेट को घुसने यहाँ नहीं पे देंगे। देख सकते हैं कि किस तरह से योगेश वर्मा जी के कार्यकर्ता हैं, तमाम अभी वो जा रहे हैं नामांकन के लिए और यहाँ पे भारी भरकम आपको तमाम भीड़ दिख जाएगी। अब हम कुछ जनता से भी बात करेंगे। जी, मेरा नाम जावेद खान है, मैं वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया A ब्लॉक से हूँ। योगेश वर्मा जी उस इलाके के निगम पार्षद नहीं थे, लेकिन हम फिर भी काम के लिए इनके पास आते थे और ये हमारे वजीरपुर जो इंडस्ट्री एरिया की समस्या थे उसका जैसे भी मदद होती थी मदद करा करते थे। लेकिन हमारे जो निगम पार्षद थे विकास गोयल जी और हमारे MLA जो राजेश गुप्ता जी, हमें इनके ऑफिस का ही नहीं पता ये कहाँ बैठते कहाँ नहीं बैठते। इलाके के अंदर जो भी समस्या होती थी, ये मेयर रहे हैं, उप महापौर रहे हैं, तो इन्होंने मेयर के थ्रू, चेयरमैन रहे, चेयरमैन के थ्रू वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया में खूब काम किए इन्होंने। अभी आप देख सकते हैं कि योगेश वर्मा जी के कार्यालय के बाहर किस तरह से कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा हुआ है और अभी वह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे दिल्ली अप टू डेट।